हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ को बेहद ही पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सृष्टि का सर्जन किया तब ब्रह्मा जी को अवतरित किया तथा उसी समय आंवले का वृक्ष भी धरती पर अवतरित किया। इसीलिए आंवले का पेड़ का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। अगर आपने आंवले की एकादशी का व्रत रखा है तो इस कथा को अवश्य ही सुनो। राजा मांधाता बोले, हे वशिष्ठ, यदि आप मुझ पर उपकार करें तो कृपया कर ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और मोक्ष देने वाली आंवले की एकादशी व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। एक वेदिश नाम का नगर था। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग रहते थे। उस नगर में सदैव वेदों की ध्वनि गूंजती रहती थी। वहाँ कोई पापी, दुराचारी, नास्तिक नहीं रहते थे। उस नगर में क्षेत्ररथ नाम के चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वह राजा विद्वान और धार्मिक था। उस नगर में ना ही कोई कंजूस था और ना ही दरिद्र। संपूर्ण नगरवासी विष्णु के भक्त थे और स्त्री पुरुष व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आंवले की एकादशी के दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सभी ने हर्षपूर्वक व्रत किया। इस दौरान राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर आकर धूप दीप करके आंवले का पूजन करके स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न, श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित और समस्त पापों का नाश करने वाले महाराज, तुम्हें मेरा नमस्कार। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। इस तरह उस मंदिर में सभी ने जागरण किया। रात के समय वहाँ एक अत्यंत पापी और दुराचारी बहेलिया आया। वह अपने कुटुंब का पालन करने के लिए जीव की हत्या करता। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वह भगवान विष्णु तथा एकादशी का महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार मनुष्यों के साथ साथ उसने भी सारी रात जागरण की। प्रातः काल होते ही सभी अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। लेकिन आंवले की एकादशी का व्रत करने और जागरण में शामिल होने की वजह से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। यहाँ उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने के बाद वह चतुरंगी सेना के साथ धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। इस प्रकार वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, कर्मवीर, सत्यवादी तथा परम विष्णु भक्त था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खोजने गया। देवयोग से वह मार्ग भटक गया और दिशा ज्ञान का अभाव होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देख राजा की ओर दौड़ने लगा। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्री और उनके संबंधी को मारा है। इस देश से निकाल दिया गया। इसे अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा को मारने के लिए दौड़े और उन पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया। राजा के शरीर पर गिरते ही सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते और पुष्प के समान प्रतीत हो जाता। फिर अस्त्र शस्त्र को उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वे मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री बेहद सुंदर मगर उसकी भुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री उनको मारने दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सारे मलेच्छों को मार दिया। जब राजा की आंख खुली तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा। कहा कि इन शत्रु को किसने मारा? इस वन में मेरा हितैषी कौन है? वह ऐसा विचार कर रहा था कि आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य वापस आया और सुख पूर्वक राज करने लगा। कथा सुनने के बाद महर्षि बोले, हे राजन, यह आंवले की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस आंवले की एकादशी का व्रत करेंगे वे प्रत्येक कार्यों में सफल होंगे और मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। तो मित्रों, यह थी जानकारी आंवले की एकादशी के बारे में। जो आपको अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दे देना और ऐसी ही धार्मिक कहानी के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में ऐसी ही धार्मिक कहानी मिलती है
और मिलती रहेगी। राधे कृष्ण।